वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 9 के साइंस विषय का ये दूसरा, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे पदार्थ हैं और वो सभी के सभी शुद्ध हैं कि नहीं है। एक आम आदमी उस शुद्धता के बारे में क्या समझता है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। इन सभी चीज़ों को समझते हुए, चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक का विश्लेषण करते हुए, क्वेश्चन आंसर को भी करते हुए, हम आपके सामने एक एक करके कुछ पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर रखने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसके पहले वाला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसे बड़ा डीपली टॉपिक वाइज और उसके अंदर के सभी प्रश्नों को देखते हुए, अभ्यास कार्य को कराते हुए, कुछ सेशंस में, कुछ पार्ट्स में हमने चैनल पर अपने वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप उस प्लेलिस्ट से जा कर के प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं एक एक टॉपिक को देखकर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब चर्चा करते हैं आज के इस सेशन की। आप जो है अपने स्क्रीन पर कुछ टॉपिक्स देख रहे होंगे, आज उन्हीं की चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। जैसे कि पदार्थों की शुद्धता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कि पदार्थ जो हमारे समाज में शुद्ध हैं कि नहीं है, हम और आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक क्या समझते हैं, उसके बारे में। उसके बाद मिश्रण के बारे में समझेंगे, यानी मिक्सचर के बारे में समझेंगे। फिर मिश्रण के प्रकार के बारे में समझेंगे, विलयन के बारे में समझेंगे, यानी सॉल्यूशन के, और विलयन में जो विलय और विलायक क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे, विलयन के गुण के बारे में, और विलयन के सभी प्रकारों को एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में मैं। तो अब चलते हैं आपके इस पहले टॉपिक को देखते हैं। जो पहला टॉपिक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका जो पहला टॉपिक है कि पदार्थ की शुद्धता का, पदार्थ की जो शुद्धता है उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यहाँ आप चैप्टर का भी नाम देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज द मैटर प्योर अराउंड अस। तो ये जो चैप्टर है आपके सामने, इसमें एक शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर, शुद्ध। क्या देख रहे हैं? शुद्ध। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसे हम और आप और आम व्यक्ति क्या समझते हैं उसे, कि वह शुद्ध है। लेकिन एक वैज्ञानिक जो है उसे ये नहीं समझता कि वह पदार्थ शुद्ध है। जैसे आपने दूध जरूर देखा होगा, बिल्कुल हम सब दूध पीते भी हैं। किसी भैंस या किसी गाय के पास में जाइएगा, वहाँ से उसके थन से जब दूध आप लेके आइएगा तो आपके घर में दूध गजब का प्योर है, एकदम थन से लेके आए हैं और शुद्ध है, साफ सुथरा है। लेकिन एक वैज्ञानिक जो कहता है, और आप जो साइंस के को इतना प्यार करते हैं, आपके दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए, आप उसे शुद्ध नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूध में जल है, पानी है, वसा है, प्रोटीन है, इन और भी बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स से मिलकर क्या है, दूध तैयार हुआ है। तो दूध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में सामान्य व्यक्ति उसे क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। तो इस तरीके से इस टॉपिक को इसी तरीके से देखा जा सकता है कि कोई भी चीज़ शुद्ध तभी होता है जब उसके सभी कणों का रासायनिक जो गुण होता है वह सभी का सभी समान होता है। अब जैसे अगर बात करें हम बालू के कण की, किसकी? बालू के कण की। आप उसे जितना बार पीसिए, जितना बार उसे तोड़िएगा, उसका जो सबसे छोटा मिहीन कण आएगा ना, उसकी रासायनिक जो भी उसके गुण होंगे और सबसे बड़े वाले का रासायनिक गुण, या फिर उनका जो जैसा भी गुण हो, सभी के सभी का गुण कैसा होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी, एक ही जैसी होगी। यानी छोटे से लेके बड़े कण तक के प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इसी तरह के प्रॉपर्टीज को देखते हुए किसी पदार्थ को शुद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है। उम्मीद है आप पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और एक आम व्यक्ति के क्या सोचता है, इस बारे में बेहद अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, मिश्रण। अब चूंकि जो पदार्थ अशुद्ध है वैज्ञानिक के लिए, वो पदार्थ तो मिश्रित, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिश्रण करके बनाया गया है, मिला के बनाया गया है। तो मिला के जब बना दिया गया तो वो मिश्रण तैयार हो गया, सीधी सी बात है। क्योंकि वैज्ञानिक ये चीज़ नहीं मानते कि जो दूध है वह क्या है, एक शुद्ध है। वैज्ञानिक मानते हैं दूध अशुद्ध है, वह जल से, वसा से, प्रोटीन से और भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों से मिलकर वो बना हुआ है। ठीक है, तो इन सभी का वो मिश्रण है, इन सभी का क्या है, वो मिश्रण है, मिक्सचर है। इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसे मिक्सचर, मिश्रण।
इसका क्या है, हिंदी मिश्रण, मिश्रण है। मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। मतलब कि जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों और यौगिकों के मिलने से बना हो, शुद्ध तत्वों और यौगिकों के मिलने से बना हो, यानी सोडियम है तो सोडियम से ही और कोई चीज़ मिला दिया गया तो उससे, जैसे हम नमक और पानी का यदि घोल करें तो जल, क्या, जल और नमक, इन दोनों को हम मिलाएंगे जब पानी में, जब घोलेंगे तो जो घोल तैयार होके वो एक मिश्रण है। वो क्या है, मिश्रण है। पानी में चीनी, वो एक मिश्रण है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, मिश्रण है। तेल और पानी को एक साथ मिला देंगे, ये क्या है, मिश्रण है। लेकिन मिश्रण, अब चूंकि जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मिश्रण में कि जिन्हें आप मिलाइएगा तो वो पूरी तरह एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल उसके छोटे से छोटे कण भी नहीं दिखाई देंगे और लगेगा जैसे ये कभी किसी चीज़ में घोला ही नहीं गया है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप खूब घोल दीजिएगा, एकदम पूरा घोल दीजिएगा, और घोलने के बाद भी आपको दिखेगा कि अरे जो चीज़ मैंने घोला है वो चीज़ तो अलग अलग दिख रहा है ना। तो इस तरीके से मिश्रण को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो अब हम क्या समझेंगे, उम्मीद है कि आप मिश्रण जरूर समझ गए होंगे। तो अब हम किस टॉपिक पर चलेंगे, मिश्रण के प्रकार पर, यानी अगले टॉपिक पर, मिश्रण के प्रकार पर। तो इसके टाइप के बारे में यदि देखें हम तो मिश्रण दो टाइप का होता है, एक समांगी और एक विसमांगी। एक समांगी और एक विसमांगी, दो तरह का मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और विसमांगी मिश्रण को इंग्लिश में हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, और ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है और ये इसका इंग्लिश है। ठीक है, अब समझते हैं। अब चूंकि मिश्रण के दो प्रकार हो गए, एक समांगी एक विसमांगी। अभी हमने बताया कि क्यों समांगी और क्यों विसमांगी। तो उनमें से कौन सा मिश्रण जो पूरा घुल गया है वो कैसा मिश्रण है, और जो घोलने के बाद भी उसमें जो है जो घोला गया है वो कण इधर उधर दिख रहे हैं, तो वैसे मिश्रण को क्या कहेंगे, उसे जरा समझते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहा जाता है जिनमें दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों को जिन्हें घोला जा रहा है वो सारे के सारे तत्व ऐसे मिल जाएं जैसे कि उससे पहले लगे कि कोई चीज़ में घोला ही नहीं गया हो, इतने अच्छे तरीके से मिल जाए। अर्थात सीधा सीधा ये कहें तो जो तत्व, जो पदार्थ जो है जो थोड़ी मात्रा में है और जो अधिक मात्रा है, यानी अगर जल ले लें और थोड़ी सी चीनी ले लें और उसे जब हम जल में घोलेंगे तो जब पूरा जब घोल दीजिएगा तो आपको चीनी का एक दाना भी नज़र नहीं आएगा, एक दाना भी नज़र नहीं आएगा। यानी हमारे नंगी आंखों से हम देख ही नहीं सकते हैं कि चीनी इसमें घोला गया है जब तक उसे टेस्ट ना कर लें। चीनी में आप नमक घोल दीजिए, है कि नहीं है, दूध में चीनी घोल दीजिए, पता ही नहीं चलेगा जब तक आदमी टेस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब इसके अपोजिट ये विसमांगी। तो अब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या, विसमांगी में उस तरह के मिश्रण जिसे खूब अच्छी तरीके से घोल देने के बाद भी जो घोला गया जो तत्व है वो हमारी नंगी आंखों से दिखाई दे, हमारे नंगी आंखों से दिखाई दे। नंगी आंखों से सेंस ये है कि हम सूक्ष्मदर्शी अभी तक लगाए नहीं हैं। सूक्ष्मदर्शी जब लगा लेंगे तो हमें और जूम होकर दिखेगा तो शायद कुछ कण दिखे। तो वैसे मिश्रण जिस मिश्रण को तैयार कर दिए जाने के बाद में उसमें जो चीज़ घोला गया है वह चीज़ दिखाई दे, उसके कण हमें स्पष्ट दिखाई दें अपनी नंगी आंखों से, यानी बिना किसी चश्मे का, बिना किसी लेंस का उपयोग किए भी वो दिखाई दें। तो उस तरह के मिश्रण का क्या कहा जाता है, विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। उस तरह का मिश्रण क्या कहा जाता है, विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। उम्मीद है आपको मिश्रण का प्रकार समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विलयन, विलेय और विलायक। विलयन जिसका इंग्लिश सॉल्यूशन होता है, विलेय जिसका इंग्लिश सॉल्यूट होता है, और विलायक जिसका इंग्लिश सॉल्वेंट होता है। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है इस चैप्टर के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए भी। क्यों,
क्योंकि इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आगे चल के आपको बनाने पड़ेंगे। विद्यार्थियों, विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के, यानी 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण के को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। मतलब कि जब जैसे कि हमारे पास जल हो जाए, ठंडा के दिन में कहीं आप जाते होंगे तो नींबू पानी एकदम घोल के अगर आपको मिले ठंडा पानी में, तो बड़ा मज़ा आता है दोपहरिया में। जल, नींबू और इसके साथ चीनी हो जाए, ये सारे के सारे समांगी। देखिए अब इसको जो है, ये जो पदार्थ है ये शुद्ध है अपने आप में, यह भी शुद्ध है और यह भी शुद्ध है। ये सारे के सारे क्या है? शुद्ध है। जब इन सारे शुद्ध पदार्थों को, इन सभी शुद्ध पदार्थों को जब हम मिलाएंगे और ये सभी के सभी अच्छे से एक दूसरे में घुल जाएं, तो वह समांगी पदार्थ हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक में पढ़ा है समांगी मिश्रण। तो यही कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। यानी जब जल को, नींबू को और चीनी को जब हम घोरेंगे और शरबत बन के तैयार होगा, क्या बन के तैयार होगा? शरबत। तो शरबत का जो विलयन हमें मिलेगा ना, वह कैसा विलयन होगा? एक समांगी मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण का विलयन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो शरबत में ना ही आपको चीनी दिखेगा और ना ही आपको नींबू दिखेगा, और जल केवल दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? जल दिखेगा, जिसमें ये सारे के सारे चीज़ घुले हुए हैं वो दिखेगा। जो घुला है वो आपको नहीं दिखेगा। नींबू का यदि रस रखा जाए तो आपको दिखेगा क्या? पानी में नहीं दिखेगा। चीनी घुल जाने के बाद दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो एक समांगी मिश्रण, मतलब ऐसा समांगी मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब समझते हैं इस विलयन के 2 पहलू हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। एक विलेय और दूसरा विलायक। इसे याद रखने के लिए सबसे छोटी सी बात है, विलेय मात्रा में हमेशा कम होता है। विलेय क्या होता है? मात्रा में हमेशा कम होता है, और विलायक हमेशा ज़्यादा होता है। अब आप जरा सोच के देखिए, यदि चीनी पानी को हम घोलें, चीनी और पानी को घोलें और शरबत बनाना हो आपको, तो कौन ज़्यादा और कौन कम होगा? जरा सोच के देखिए। तो जब चीनी और पानी को हम घोलेंगे तो जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा होगी, हमेशा होगा कि नहीं? जल हमेशा ज़्यादा होगा, चीनी हमेशा कम होगा। एक अच्छा सा शरबत, एक फेवरेबल शरबत बनाने के लिए यही स्थिति रहेगी। तो जो चीज़ कम होगा, यानी ये चीनी, वह क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। और जो चीज़ ज़्यादा होगा वह क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। क्लियर? तो विलयन के 2 पहलू हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय का क्या परिभाषा हुआ? तो ऐसा वैसा विलयन, माने वैसा विलयन जिसमें, माने विलयन का वह अवयव, इसे ऐसा समझते हैं कि विलयन का वह अवयव जो उसमें घुल जाए, उसे क्या कहा जाता है? विलेय कहा जाता है। और विलयन का ऐसा अवयव जो अपने आप में घोल ले, अपने आप में बिलवा ले, अगर ग्रामीण भाषा में समझिए तो अपने आप में बिलवा ले, तो वह क्या कहेगा? विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। तो उम्मीद है आप विलेय और विलायक को समझ गए होंगे। अब विलेय और विलायक में यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर जल हो गया, नींबू हो गया, पानी हो गया, है ना, चीनी हो गया। तो इन सब को जब हम मिलाएंगे तब इसमें जल ज़्यादा मात्रा में होगा और चीनी कम मात्रा में होगा। तो चीनी कम मात्रा में है विलेय है, जल ज़्यादा मात्रा में है विलायक है। उसके बाद में अगर देखें हम तो आयोडीन और एल्कोहल, क्या? अगर दूसरा उदाहरण देखें तो आयोडीन और एल्कोहल, अगर इसे हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो मिलेगा, जो बन के आएगा, वो टिंचर आयोडीन आएगा। इसी को कहा जाता है टिंचर आयोडीन। पूछ देता है परीक्षा में कि टिंचर आयोडीन किन तत्वों का क्या है? मिश्रण है या विलयन है? तो टिंचर आयोडीन कह दिया जाता है। अब हमने यह आपको इसलिए बताया कि ये परीक्षा में पूछ भी देता है और यहाँ एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। यहाँ आयोडीन कम मात्रा में होगा और एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में। तो आयोडीन के कम मात्रा में होने की वजह से आयोडीन क्या है? विलेय है, और एल्कोहल क्या है? विलायक है। उम्मीद है कि आप विलयन, विलेय और विलायक को समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं विलयन के गुण को। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा विलयन का गुण का एक चार्ट। क्या है विलयन का गुण? तो पहला गुण है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। हमने परिभाषा में ही जैसे पढ़ा है विलयन के परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। तो विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं।
विलयन के कण कण कैसे होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं। तीसरा है बहुत ही महीन कण होता है विलयन का, बहुत ही महीन कण होता है। तीसरा क्या है कि विलयन के कण छोटे होने के कारण प्रकाश के मार्ग को नहीं फैलाते, अतः विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। आप चीनी और पानी को जब घोल दीजिएगा और चीनी और पानी को घोलने के बाद में उसके अंदर से आप लाइट पास कराइएगा तो आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, लाइट जाता हुआ आपको नहीं दिखेगा, है ना। सीधी इस पार से उस पार लाइट किसी चीज़ पर पड़ेगी तो आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो घुले हुए जो भी पदार्थ हैं, यानी जो उस विलयन में जो विलायक की मात्रा है, जो घुली हुई मात्रा है, वह जो मात्रा है जो उसमें घुली हुई है वो क्या है, वो इतनी छोटी हो जाती है, उसमें इतनी घुल जाती है कि वह प्रकाश के मार्ग को विक्षेपित नहीं करती है, प्रकाश के मार्ग को नहीं भटकाती है, प्रकाश सीधी निकल जाती है। आगे कहता है कि छान कर इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। यानी जब चीनी और पानी को हम घोर लेंगे उसके बाद यदि चाहें कि हम चाहे छन्ना से किसी छनौटा से ले करके छान के चीनी को निकाल ले अलग, तो यह इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, है ना। अगला है कि शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण विलय के तल में नहीं बैठते, अतः विलयन अस्थायी होता है। आप चीनी और पानी को क्या कर दीजिए, घोल दीजिए और फिर उसी तरीके से उसे छोड़ दीजिए, अच्छे से घोल के और रख दीजिए। सुबह में रखिए, आप शाम तक आइएगा फिर भी चीनी नीचे के तल में नहीं बैठेगा, वह उसी पानी में जहाँ आप घोले हुए हैं, जहाँ पर वह स्थित है वहीं रहेगा और उसी तरीके का टेस्ट आपको देगा जिस तरीके का आपने सुबह में उसको घोला था। उम्मीद है आपको विलयन का गुण समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, विलयन के प्रकार। क्या? विलयन के प्रकार, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। आपके स्क्रीन पर विलयन के 5 प्रकार दिख रहे होंगे। कितने प्रकार दिख रहे होंगे? 5 प्रकार। सांद्र विलयन, कैसे विलयन? सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ये 5 प्रकार के आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन सभी विलयन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कौन सा विलयन है? सांद्र विलयन। कौन सा? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? तो दोस्तों सांद्र विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा अधिक एवं विलायक की मात्रा कम होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो। अभी हमने आपको विलय और विलायक बताया है। क्या बताया है? विलय और विलायक। विलय वह होती है जो कि विलयन में घुल जाता है और विलायक वह होता है जो अपने आप में घोल लेता है। तो यदि हम चीनी और पानी को घोलें, यहाँ सांद्र विलयन को समझ रहे हैं कि यदि हम चीनी और पानी को घोलते हैं और उसमें चीनी की मात्रा अधिक कर दें, हम किसकी मात्रा अधिक कर दें? चीनी की मात्रा अधिक कर दें और उसे घोल दिया जाए तो हमें पाग बन के निकलेगा। क्या 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 मिलेगा हमें? पाग निकलेगा, पाग बनेगा। उससे क्या बनेगा? पाग। तो ये जो पाग है जिसमें विलय की मात्रा अधिक है और विलायक की मात्रा कम है, उसे कैसा विलयन कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। अर्थात वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो, उसे क्या कहा जाता है? सांद्र विलयन कहा जाता है। इसी के बाद है तनु विलयन। तनु विलयन इसी को। अब तनु विलयन क्या है? तो वैसा विलयन बिल्कुल इसके उल्टा, वैसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो। किसकी मात्रा अधिक हो? विलायक की मात्रा अधिक हो और विलयन की मात्रा कम हो। ये विलय की मात्रा कम हो, ठीक है। यानी विलय की मात्रा जिस विलयन में कम होगी और विलायक की मात्रा जिस विलयन में अधिक होगी, उसे क्या कहा जाएगा? वैसे विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। अब जैसे बहुत ही ज़्यादा और स्वादिष्ट जो आपको लगे, क्या? चीनी और पानी का घोल, नमक पानी नींबू का घोल, है कि नहीं है? ये सभी की सभी चीज़ें जो ये घोल आपके सामने हैं, वो घोल क्या है? तनु विलयन होते हैं जो पीने में अच्छे लगे। और पाग थोड़ा पिया जाएगा, पाग नहीं पिया जा सकता। सांद्र विलयन को हम कंज्यूम करने में हमें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सांद्र विलयन और तनु विलयन में किसका कंजप्शन हम कर सकते हैं, तो हम तनु विलयन का कर सकते हैं, सांद्र विलयन का कंजप्शन नहीं कर सकते। थोड़ा सा पाग लेके जीभ पे रख लीजिएगा हल्का सा, उतने में ही दिमाग लगेगा कि एकदम दुख रहा है, अगर पाग आप खा लिए कुछ तो, है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास में है संतृप्त विलयन। कौन सा, कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का क्या परिभाषा होता है कि किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में विलय की मात्रा नहीं घुलती है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी आप क्या करिए कि जल में चीनी घोलिए,
घोलते घोलते आपको एक ऐसा लेवल बनेगा, एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ से आप चीनी रखिएगा तो वो घुलेगा नहीं जब तक उसे आप गर्म ना करें। जब तक आप उसे गर्म नहीं करेंगे तब तक वह घुलेगा नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? संतृप्त विलयन। मतलब विलयन में ये जो विलय होती है उतनी मात्रा तक पहुंच जाए कि अब उसे और डालने पर वह नहीं घुले, तो उस तरीके के विलयन को क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब इसे अगर आप याद करने का कोशिश करिएगा तो संतृप्त, जिससे एकदम तृप्ति मिल गई हो, आहा अब नहीं चाहिए, अब हो गया, अब नहीं चाहिए, मतलब जिससे मन भी संतुष्ट हो कि हाँ हमने, जैसे कोई आदमी खा रहा है और वो उतना ही खाए जितना से उसको मजा आए खाने में, खूब खा लेगा। खाने के लिए तो जहाँ से आदमी रोक देता है वहाँ से 2 रोटी ज़्यादा खा लेगा, लेकिन वहीं तक जहाँ तक उसे अच्छी सी संतुष्टि मिल जाए, उस तरीके से अगर विलयन में है, मतलब विलयन में विलय की मात्रा उतनी ही डाली जाए जितना वह विलायक बर्दाश्त कर सके। यानी जल में यदि चीनी की मात्रा उतनी ही डालें जितना कि वो घुले, तो वैसे विलयन को क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन। अगला विलयन का प्रकार है असंतृप्त विलयन। कैसा? असंतृप्त विलयन। अगला क्या है? असंतृप्त विलयन, यानी जिसको तृप्ति नहीं मिली हो। सीधी सी बात है, जो तृप्त नहीं हुआ है ना, जिसको पेट नहीं भरा हो वो तो और लेगा। मतलब कि वैसा विलयन जिसमें आप और विलय को घोल सके, यानी उस विलयन में, मतलब पानी और जब चीनी आप रखिएगा, पानी और चीनी लीजिएगा तो पानी में चीनी और घुले, यानी थोड़ा सा रखे और डाल दिए, जब पिए तो मज़ा नहीं आया और थोड़ा और डलाएगा, तो उस जब थोड़ा और डालिएगा तो उस तरीके के विलयन को क्या कहा जाता है? यानी वैसा विलयन जिसमें विलय और घोला जा सके, उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। अब इसका अगला है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन, मतलब इतना ना आप खा लिए हैं कि अब अगर एक थोड़ा सा भी कोई डाल दे तो एकदम आदमी का पेट फट जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, तो उस तरीके का लेवल वही कहा जाता है क्या? अति संतृप्त। तो इसी चीज़ को विलयन से कनेक्ट अगर कर दें हम तो कैसा हो जाएगा? यानी पानी में चीनी की इतनी मात्रा। अब आप सोचिएगा हम हरदम चीनी और पानी का घोल क्यों रहे हैं? आपकी समझ के लिए, क्योंकि यह एक आम चीज़ है, चीनी और पानी। आपको एग्जाम्पल में हर चीज़ स्क्रीन पर दिखता रहेगा। आप एक स्टूडेंट के लिए वहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसे आप एक नोट कर सकते हैं, लेकिन समझ के लिए आप यहाँ समझिएगा और बातें वही हैं जो आपको दी गई हैं, केवल आसान भाषा में समझाने के प्रयास की जा रही है। अति संतृप्त माने इतना संतृप्त विलयन हो जाए कि अब उसमें और, मतलब जल और जब चीनी को जब हम घोलें तो इतना घुल जाए कि उसके बाद चीनी को नहीं घोला जा सके, और तब आप अगर चीनी को ज़बरदस्ती घोलेंगे तो आपको बन के निकलेगा पाग। क्या निकलेगा? पाग। और पाग ऐसी मात्रा हो जाती है जिसमें चीनी ही चीनी दिखाई देती है, आपको पानी की मात्रा लेस मात्रा दिखाई देगा, हल्का मात्रा में दिखाई देगा। क्यों? पानी की उतनी ही मात्रा दिखाई देगी जितने से वो हल्का ढीला होगा, बस उससे ज़्यादा वो मात्रा उसमें पानी की नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। क्या कहा जाता है? अति संतृप्त विलयन। तो उम्मीद है कि विलयन के प्रकार में सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ये सभी के सभी आप समझ गए। अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता, जो कि हमने ये टॉपिक आपको शुरू वाली लिस्ट में नहीं दी थी, लेकिन हमने समझा है कि इसको यहाँ बता देना चाहिए, क्योंकि विलयन का यहाँ पर आके विलयन समाप्त हो जाता है और इसके बाद आप निलंबन और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो विलयन की सांद्रता को हम यहाँ समझ लेते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लिया है। विलयन की सांद्रता क्या है? तो विलयन की सांद्रता कहने का मतलब है कि किसी विलयन में जितनी विलय की मात्रा होती है, जितनी विलय की मात्रा होती है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? विलयन की सांद्रता कहा जाता है। यानी चीनी और पानी को हमने घोला है, तो चीनी और पानी को घोलने के बाद जो शरबत बना, वो शरबत क्या है? विलयन है। वो शरबत क्या है? विलयन है। और इस विलयन में चीनी की मात्रा जो कम है वो विलय है, चीनी की जितनी मात्रा है, यानी अगर 1 लीटर हमने पानी लिया है, कितना?
1 लीटर पानी लिया है और यह जो आपको यह तो 1 लीटर पानी में अगर 200 ग्राम हम क्या घोल देते हैं, चीनी घोलते हैं, तो कुल मिला के 1200 ml हो गया। 1200 ml हो गया। आपने इन सब चीज़ों का मैथमेटिकली पहले से आप इम्प्रूव हो गए, इतना मैं मान के चलता हूँ। तो 1200 ml हो गया। अब इस 1200 ml में चीनी की मात्रा कितनी है? मात्र 200 ml। कितनी है? 200 ml। तो यही चीनी की क्या हो जाती है? सांद्रता हो जाती है। चीनी क्या हो जाती है? सांद्रता हो जाती है। इस सांद्रता को प्राप्त करने का एक और तरीका है, देखिएगा। इस बात को ऐसे भी लिखा और पढ़ा जा सकता है। आपसे सवाल पूछा भी जाएगा, जिस समय आपसे सवाल पूछा जाएगा उस समय आपसे पूछा जाएगा कि विलयन का या विलायक का, कुछ ऐसे। देखिएगा, हम अभी बताते हैं, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो विलयन की सांद्रता है, अभी देखिएगा, और यही विलय कहाँ घुला रहता है? किसी विलायक में ही तो घुला रहता है। यानी जो पानी है, यानी जिसमें ये जो शरबत आया है, जो शरबत हमने लिखा था यहाँ पर, शरबत, ये जो शरबत हमने लिखा था, तो जो शरबत है ना, इस शरबत में पानी की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है? और इसी पानी में चीनी क्या है? घुला हुआ है। इसी पानी में चीनी घुला हुआ है। तो विलायक की मात्रा में विलय की मात्रा जो उपस्थित होती है, उसी को क्या कहा जाता है? विलयन की सांद्रता कहा जाता है। तो हमारे पास विलयन की सांद्रता के 2 फार्मूलाज हैं। ये चीज़ तो आप समझ गए, ये रफ वर्क है। अभी विलयन की सांद्रता की क्या क्या लिखेंगे? विलेय की मात्रा, ये फॉर्मूला है। आप इतना बराबर देके ये लिखेंगे, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। या फिर इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे? विलेय की मात्रा बटा किसकी? विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। ठीक है, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, इसको हम लिखेंगे। क्लियर? अब देखिएगा कि अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विलयन की सांद्रता प्रतिशत बताइए। इस चैप्टर, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी हैं, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपके चैप्टर में आगे आपसे सवाल भी पूछा गया है। जब वो सवाल करेंगे हम, तो ये टॉपिक बड़ा वहाँ पे काम आएगा। ये तो हो गया विलयन की सांद्रता। क्या हो गया? विलयन की सांद्रता। लेकिन विलयन की सांद्रता प्रतिशत यदि पूछ दी जाए, क्या पूछ दी जाए? विलयन की सांद्रता प्रतिशत यदि पूछ दी जाए, ये तो रेशियो हमें मिलेगा, और यदि प्रतिशत पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो इसका हो जाएगा विलयन, विलेय की मात्रा, किसी की मात्रा? विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणे 100। तो इससे हमें क्या मिलेगा? विलयन की सांद्रता का प्रतिशत मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद, और इसके साथ भी तो हम मल्टीप्लिकेशन लगा दे सकते हैं। 100 का विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा गुणे 100। तो इन दोनों फार्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको सवाल पूछते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि किसी विलयन की सांद्रता बताइए जब विलायक की मात्रा इतनी हो और विलेय की मात्रा इतनी हो, तब वहाँ पर आप इस फार्मूला का जब इस्तेमाल करेंगे तो विलायक और विलेय दोनों को जोड़ देंगे, तब आपको विलयन की मात्रा मिलेगी। वो हम ये सभी चीज़ डिस्कस करेंगे हम कहाँ पर? जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला को आपको याद करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर है। उसके बाद जब आपसे पूछ देगा कि विलायक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आप आंसर दीजिए और विलयन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आप आंसर करिए, तब उन परिस्थिति में ये दोनों के दोनों आपको क्या आएंगे? काम आएंगे। तब जाके दोनों के दोनों का महत्व आपको समझ में आएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएंगे। उम्मीद है आज के ये सारे टॉपिक जो आपको शुरू में कहा गया है, जैसे पदार्थों की शुद्धता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाया गया है, हमने आपको मिश्रण समझाया है, हमने आपको मिश्रण के प्रकार समझाया है, विलयन समझाया, विलयन के गुण, विलयन के प्रकार और विलयन की सांद्रता, ये सारे के सारे टॉपिक को हमने कवर किया है इस एक छोटे से वीडियो में। विद्यार्थियों, आप 9th में पढ़ते हैं
और आपसे संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे जो ऑफलाइन क्लासेस करते होंगे। बहुत ज़रूरी है ऑफलाइन क्लासेस करना, और दोस्तों से टॉपिक्स के बारे में बातचीत करते रहने के लिए, थोड़ी सी बुद्धि खुलने के लिए ज़रूरी है ऑफलाइन क्लासेस करना। उसके साथ साथ यदि आप इस ऑनलाइन को रेफरेंस में रखते हैं और यहाँ से आप अपना नोट्स बनाते हैं, तो आपको हर प्रकार से नोट्स उपलब्ध भी हो जाएंगे। ये यहाँ से आपको फ़ायदा ये है कि जो वीडियो आप एक बार देखिएगा, लिखिएगा, वो आप बार बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप ऑफलाइन जाते हैं जाइए, लेकिन ऑनलाइन का रेफरेंस रखिए, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस माध्यम से भी। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। कमेंट बॉक्स में हमारे जो भी आप सवाल छोड़िएगा उसे मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा और दूंगा भी। बेशक आपको रिप्लाई गारंटी मिलेगी। आप आंसर क्वेश्चन पूछ के देखिएगा। हमारे स्क्रीन पे एक नंबर दिया जा रहा होगा जो हमारे संस्थान का व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप का वो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरी है वो हो सकता है। जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उसका PDF आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। आप बस केवल मैसेज करिएगा हमारे दिए गए नंबर पर। दोस्तों मिलते हैं आपसे इसके अगले वाले पार्ट में। चूँकि इतना पढ़ने से पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ, इसके बाद आपको निलंबन पढ़ना है, निलंबन के गुण पढ़ने हैं, टिंडल प्रभाव पढ़ना है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सभी हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसके। तब तक आप अपनी पढ़ाई बनाए रखिए, आसपास ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्ग का आदर करिए। वंदे मातरम।